हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद ब्रजवासी में। मैं अमन ठाकुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत सही और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे। आज इस क्लास में एक बहुत शानदार सा टॉपिक करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण होता क्या है? किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन। इसके क्वेश्चन जो होते हैं उनको करने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास आपके सामने लिखा हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर दूं। वी का मतलब होता है वैनिकुलम, यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट्स होता है, ओ का मतलब ऑफ और डी का मतलब डिवीजन। यहाँ पर एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन गुणा, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए का मतलब होता है यहाँ पे एडिशन, जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसके थ्रू, इसके बेस पर हम सिंप्लीफिकेशन के सवाल को काफी आसान तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन लिखता हूँ, और उस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आप देख पाओगे कि उसमें इस वी बोर्ड मास को हमने काफी अच्छी तरीके से लगा पाया है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो वेनेकुलम है वो दे रखा है। तो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर माइनस का 2 आपको दिख रहा है, लेकिन हमने इस माइनस को नहीं देखना, हमने इस तरीके से इसको ऐसे बंद करके देखना है। तो ये इस 2 को हम प्लस देखेंगे, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, और 6 में से 3 घटेगा तो हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो इतने का आंसर आया वो आपका 3 आया। अब 4 में से हम 3 घटाएंगे, 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 को हम 5 में से घटाएंगे, तो 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 4 बचा। अब 4 यहाँ पर आ गया। अभी इसको लेंगे 8, 8 प्लस 4 यहाँ पे हो गया आपका 12। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपका 12 आंसर हुआ। अब 12 को हम 16, ये 16 को उतारेंगे यहाँ पर और माइनस लगाएंगे, और ये घटाएंगे तो 4। आपको इसका जो सही उत्तर आएगा, सही आंसर आएगा, वो 4 आएगा। आशा करता हूँ सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि 4 और 3 के ऊपर वेनेकुलम है, राइट। तो हम यहाँ पर 4 को माइनस नहीं प्लस समझेंगे। क्या समझेंगे? प्लस समझेंगे। अगर हम 4 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है। क्लियर? अब यहाँ बचा 8, ये माइनस और ये 8, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बच गया, 7 बच गया। अब 7 को हम यहाँ 9 में से घटाएंगे, क्या बचेगा? 2, 2 बच गया। अब आगे 3 है और उसके आगे माइनस है, उसके पीछे माइनस है, तो हम 3 के बाद माइनस को लिख लिया। ठीक है, घटाएंगे तो 1 बच गया। अभी 1 बचा, यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे ले आए, अभी 4 को यहाँ पे ले आए और घटा दिया 3। इस सवाल का सही आंसर 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सवाल बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे। सवाल नंबर थर्ड देखिए, और इस सवाल को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जो हर है ना, हर, वो सेम सेम कहाँ पर है? ये और ये सेम है, तो इनकी दोस्ती करा देते हैं, इनकी दोस्ती करा दें। हम इसके पास इसको ले आएंगे, तो हम इसको 15 सही 1/4 लिखेंगे, और इसको 1 सही 3/4 लिखेंगे। अब ये और ये सेम सेम है, तो हम इनकी दोस्ती करा देते हैं। हम क्या करेंगे कि 16 सही 2/3 को यहाँ ले लेंगे, और माइनस के 12 सही 1/3 को हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको करते हैं, तो 15 और 1 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्त, अब अंश को अंश से जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो गया, और नीचे आपका 4 है। ठीक है, अब प्लस को लिख लिया। अब 16 में से हम 12 घटा देंगे, यहाँ 4 बचेगा, और 2 में से हम 1 घटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और ये इसे 3 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 16 लिख लिया, 4 का अगर हम 4 में भाग दे देंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो उसको 1 लिख लेते हैं, प्लस लगा करके 1 लिख लिया। ठीक है भाई, इसको उतार ले ऐसा का ऐसा।
ठीक है दोस्त, अब इनको जोड़ लिया, 16 एक 17, 17 4 21 और 1/3, 21 सही, 1/3 आपका सही आंसर आ गया। और मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए पेपर में, तो इसको इसी मेथड से करना आसान हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन को तोड़ोगे, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करोगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन मुझे लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा जल्दी। इसलिए जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे, तो कोशिश करना कि जो सही है उस सही को सही से जोड़ना, और ऊपर हर को हर जोड़ना, और नीचे ऊपर अंश को अंश जोड़ना, और नीचे हर को हर तो सेम रहता ही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये तरीका, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 भी आपका सेम ऐसा ही है। आपको इनमें दोस्ती करानी है, जो आपको सेम सेम दिख रहा है ना, उनकी दोस्ती करा दो बस। क्या करेंगे, 6 से 1/4 के पास हम इसका साथी लेकर के आएंगे। इसका साथी कौन है, ये है 9 सही 3/4, 9 सही 3/4। ठीक है दोस्त, हम यहाँ माइनस को लिखने के बजाय हम प्लस को लिखते हैं बड़ा, क्योंकि प्लस वाली जो संख्या है वो यहाँ पर बड़ी है इससे। तो 66 सही 2/3 लिख लिया, और इस माइनस को लिखेंगे अब इसका साथी जो है माइनस का, 33 सही 1/3। ठीक है, इसको करते हैं, 9 और 6 15 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और नीचे आपका 4 है ही। अब प्लस इसमें से घटाएंगे 33, इसमें से ऐसे घटाएंगे 1/3। ठीक है दोस्त, अब इनको हम जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले आपको बता दूं, ये 15 होगा और इसका से भाग जाएगा पूरा का पूरा एक बार, तो उसको 1 लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस 33 सही 1/3। इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 1 4, और ये आपका 49 सही 1/3। 49 सही 1/3 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन देखिए, दिखने में काफी आसान लग रहा है और है भी आसान। हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिखने 3/2 लिख लिया, 3/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना, लिख लिया। अब इसको उतारा का ऐसा। ठीक है दोस्त, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। तो हम ऑफ यहाँ पर है, ये ऑफ है, तो हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, बाकी ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, और इस जो ऑफ है ना, इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका 3, ये 3 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 3/4 लिख लिया। अब इस भाग को अगर हम गुणा में बदल लें, तो ये जो भाग के बाद वाली संख्या है ये पलट जाएगी दोस्त, तो ये 1/3 हो जाएगा, गुणा 2। अब इसको अगर हम गुणा में बदल दें तो पलट तो वो भी जाएगी। हमने भाग को गुणा में बदल दिया, इसको पलट दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मैं इस 3 से इस 3 को काट सकता हूँ ना, हाँ काट सकता हूँ। अब मैं इस 2 से इसको काट सकता हूँ 2 बार, काट सकता हूँ दोस्त, काट सकता हूँ। अब 2 से अब इस 2 को काट दो 1 बार, तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 3, 1/3 इस सवाल का बहुत ही शानदार सा अच्छा सा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के सवाल नंबर 6। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल देखिए अगला, यहाँ पर आपको ऑफ 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 दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऑफ को गुणा बदल लेंगे, बदलते ही हैं। हमने 6/7 लिखा, इसको गुणा लिखा, 7/18 गुणा लिखा, 3/7 गुणा लिखा, 1036 लिखा। ठीक है दोस्त, अब हम क्या करें, इसे काटें, हाँ काटें। 7 से 7 काट दिया, 6 से 18 काट दिया 3 बार, और 3 से 3 काट दिया। अब यहाँ 7 बचा और यहाँ क्या बचा, 1036। हम क्या करेंगे, 1036 में हम 7 का
सिंपली भाग दे देंगे। भाग दो, 7 एकन 7, 3 बचा 33 हो गया, 7 चौक 28, अब क्या बचा 5, 5 यहाँ पे आके 56 हो गया, 7 अट्ठे 56। इस सवाल का जो सही आंसर है वो 148 है। आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सिंपलीफिकेशन के अगले सवाल देखिए, इससे अगला और काफी अच्छा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले छोटा वाला जो ब्रैकेट है ना, छोटा वाला ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे। छोटे वाले ब्रैकेट में आपका जो भी है उसे सॉल्व करते हैं। 3 एकन 3, 3 और 1 4 बटे 3 यहाँ से निकल के आएगा आपको, यहाँ से निकल के आया 4 बटे 3। अब इसको आगे करते हैं। हमने एक को, अगर हम इसको गुणा में बदलें, अभी उतार लेते हैं सिर्फ, यहाँ पे भाग लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। ठीक है दोस्त, अगर हम 1 प्लस 1 इसे गुणा करके इसको 3 बटे 4 कर लें, कर लेते हैं। अब 1 प्लस 1 गुणा करके 3 बटे 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकन 4, 4 और 3 7 बटे 4। इतने का आंसर आपका 7 बटे 4 आ गया। ठीक है, अब इसको लेते हैं। अगर हम 1 प्लस 1 भागित 7 बटे 4 को यहाँ लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1 प्लस 1 गुणा 4 बट्टे 7 लिख लिया, और 1 प्लस 4 एकन 4 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। गुणा करेंगे 7 एकन 7, 7 और 4, गुणा नहीं भिन्न करेंगे, 7 एकन 7, 7 और 4 11 बट्टे 7। ठीक है, ठीक है, ये 11 बटे 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1 भागित 1 भागित 1 भागित बच गया ना दोस्त। ठीक है, अब हम इसको 1 गुणा कर लें और इसको 7 बट्टे 11 कर लेना। इसमें गुणा कर दो 7 बट्टे 11। इस सवाल का जो सही आंसर आएगा दोस्त वो 7 बट्टे 11 आएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के अगले सवाल। सिंप्लीफिकेशन का एक अगला सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करते हैं। यहाँ पर जो कुछ ऐसे करते हैं, अगर हम इसको 1 प्लस 1 बट्टे 2 लिख लें कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे 2 एकन 2, 2 और 1 3 बट्टे 2 हो गया। इसको भी ब्रैकेट में बंद रखते हैं। ठीक है, इसको उतार लेते हैं, 3 भाग 1 जमा 1। ठीक है दोस्त, अगर हम इसको करें तो 1 जमा 1 भाग, इस भाग को सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दिया 9 बट्टे 2। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, 1 जमा 1, इसे गुणा में बदल लें और इसको पलट दें, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे करेंगे तो 1 जमा 2 बट्टे 9 हो गया, 9 1 9, 9 और 2 11 बट्टे 9। इतने का जो आंसर आया वो 11 बट्टे 9 आया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, 1 जमा 1 भागित, इसे लिखते हैं 11 बट्टे 9। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 जमा 1 गुणा, इसे पलट दें 9 बट्टे 11। अगर 1 जमा 9 बट्टे 11 हो जाए और इसको सोल्व करें, 11 का 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 बट्टे 11। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रह गया ये, अब हम क्या करते हैं, इसको ये भी लिख लेते हैं, 1 भाग 20 बट्टे 11। इसको सोल्व करें आगे तो 1 गुणा 11 बट्टे 20 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे इसमें तो 11 बट्टे 20 ही हो जाएगा। आपका इस सवाल का जो सही आंसर आएगा दोस्त वो 11 बट्टे 20 आएगा। आशा करता हूँ इस सवाल समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के अगले सवाल की ओर। ये सवाल जो आपके सामने है वो सिंपल फ्रैक्शन का सवाल है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो लग रहा है वो बोर्ड मास लग रहा है और नीचे लग रहा है बोर्ड मास। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो ऊपर है ना, पहले ऊपर का ऊपर कर लेते हैं और नीचे का नीचे कर लेते हैं।
अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5/3 लिख लिया हमने, ठीक है दोस्त, गुणा लिख लिया, 7/51 लिख लिया, इस ऑफ गुणा लिख लिया और 70/5 लिख लिया और माइनस के 1/3 लिख लिया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, 2/9 लिख लेते हैं, गुणा 5/7, इसको गुणा कर लेते हैं 28/5 माइनस के 2/3, ठीक है दोस्त। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 से हम 5 काट देते हैं, 17 से हम इसे काटते हैं 3 बार, ठीक है दोस्त। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। नीचे क्या काटेंगे? नीचे हम 7 से काट देते हैं इसको 4 बार और 5 से काट देते हैं 5 पूरा, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो बचा है उसको लिख लेते हैं एक बार। ऊपर बताना क्या बचा है? ऊपर आपका 7 बचा है, ऊपर आपका क्या बचा है? 7 बचा है, और नीचे क्या बचा है? 3 तिया 9 और माइनस के 1/3। और यहाँ पर नीचे क्या बचा है? यहाँ पर नीचे 2 चौक 8 बचा है और नीचे आपका 9 बचा है, माइनस यहाँ पर आपका 2/3 बचा है, ठीक है दोस्त। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, जरा देखिए। अगर इसको हम करते हैं तो ये 9 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर 7 ही रहेगा, 3 तिया 9, 3 का करेंगे तो ऊपर 3 हो गया। अब नीचे ऐसे करते हैं, इसका भी एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 आ गया। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 8 ही रहेगा, माइनस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप समझ पा रहे हो, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो इसे ऊपर 4/9 बचेगा, ठीक है दोस्त, और ये 2/9 बचेगा। जब इस तरीके से मंजिल आपके सामने आ जाए फ्रैक्शन की, तो दूसरा और चौथा अगर सेम होता है तो वो कट जाता है। यहाँ पर दूसरा और चौथा सेम है तो 9 से 9 खत्म हो गया। फाइनली क्या बचेगा? फाइनली जो बचेगा आपका वो 4/2 बचेगा, 4/2 बच गया, ठीक है दोस्त। अब 2 का हम 4 में भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस सवाल का, जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के अगले सवाल। दोस्त इस क्लास का सबसे अंतिम और सबसे अच्छा सवाल देखिए। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। मैं अगर आज सवाल को करने का प्रयास करूं तो हम क्या करेंगे? हम पहले इस मंजिल को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको 7 के साथ उतार लेते हैं। 3/4 हो गया यहाँ पर, इसको करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, ऑफ का 2/3 हो गया, माइनस। और अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे 6 होगा, 6 होगा ना इसका एलसीएम। अब इसको 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्त। ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 तिया 6 प्लस के 3 दूनी 6, अब गुणा 3 तिया 9 9 और 1 10/3 हो गया, प्लस का 5/6 हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सवाल आपके। अब आगे बढ़ते हैं, तो 3/4 को लिखेंगे ऐसा का ऐसा, इसको ऐसा का ऐसा। हम इस ऑफ को सॉल्व कर लें 7 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे 7 के साथ, इसके साथ साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऑफ का मतलब गुणा होता है, और गुणा में ऐसे कट जाता है ना कैंची में, ऐसे कैंची में काट देते हैं गुणा में, हाँ। तो 2 से हम 4 काटते हैं 2 बार, और 3 से काटने से 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 3/2 लिख लेते हैं, और माइनस का इसको हम करेंगे तो 1/6 हो गया, यह 5/6 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गुणा 10/3 प्लस का 5/6 हो गया, ठीक है दोस्त। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पर आपको ये मंजिल दिखाई दे रही है ना, मंजिल। मैंने क्या कहा था? जब मंजिल में आपको दूसरा और चौथा सेम दिखाई दे तो उसको काट देते हैं, इसे काटते हैं, 6 से 6 हम काट देते हैं। अब क्या बचेगा? 3/4 बचा आपके सामने, 3/2 बचा, और माइनस का 1/5 बचा, गुणा 10/3 प्लस 5/6,
ठीक है दोस्त, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगर 3/4 इसे गुणा करके और 2/3 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 10/3 और प्लस का 5/6। ठीक है, अब इसे करिए। 3 से हमने 3 काट दिया, 2 से काट दिया 2 बार, अब 5 से काट दिया इसको 2 बार। ठीक है, अब क्या बचा उसको लिखिए, क्या बचा उसको लिखिए। क्या बचा दोस्त, यहाँ पर आपका एक नहीं, यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका 1/2 बचा। अब माइनस लगाया, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 2/3 बचा और प्लस का 5/6 बचा। ठीक है दोस्त, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्त, 6 आएगा। ठीक है, अब 2 3 6 माइनस के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया और प्लस यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या बचेगा, 5 में 3 सॉरी 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में 4 घटाया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो 4/6 आया, लेकिन 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, इस सवाल का जो एकदम सही उत्तर होगा वो 2/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्त आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, सवाल आपको समझ में आए हो, कंसेप्ट आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, प्यार करें, प्यार करें इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दें, शेयर करें वीडियो को, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बने रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत शानदार टॉपिक को लेकर के, बहुत ही अच्छी क्लास लेकर के आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।